सावन सोमवार व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो पा रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपके कारोबार में अड़चन आ रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, यानी कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही हो, तो इस सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत करके इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की सभी समस्याओं का समाधान होता है। साथ में देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे ये कथा सुनना जरूरी माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पढ़े या सुने बिना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं कथा के बारे में। किसी नगर में कोई साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह सोमवार का व्रत भी किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की साधना किया करता था। उसकी भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार का मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे वो भोगना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को वह साहूकार भी सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी प्रकार यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी ना तो लड़की को थी और न ही उसके परिवार वालों को थी। उस राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उस राजा ने सोचा, क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ कराया जा रहा है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम जाओगी वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी हुई बात अपने माता पिता को दिखाई तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें।
अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।